बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 21 में डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ डेडलॉक। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आया डेडलॉक क्या है। अब उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उसके बारे में इस लेक्चर में डिटेल से जानते हैं। आज के टॉपिक से कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले जानेंगे कि आया डेडलॉक और इसकी जो नेसेसरी कंडीशंस हैं डेडलॉक की, जिनमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, होल्ड एंड वेट है, नो प्रिम्पशन है और सर्कुलर वेट है। इनकी डिटेल के बारे में जानेंगे। क्या आया ये कंडीशंस क्या क्या हैं या इन कंडीशन से क्या मुराद है जिससे डेडलॉक की अक्रेंस होती है या जो प्रोसेस है वो डेडलॉक में चला जाता है। कंडीशंस ऑफ डेडलॉक की कंडीशंस जानने से पहले अगेन एक बार डेडलॉक के बारे में जानते हैं कि आया डेडलॉक क्या है। A deadlock is a situation where each of the computer process waits for a resource which is being assigned to some another process. Deadlock एक ऐसी सिचुएशन का नेम है जिसमें कंप्यूटर प्रोसेस किसी भी रिसोर्स के लिए वेट करते हैं और जिन रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहे होते हैं प्रोसेस, वो किसी और जो रिसोर्स जो हैं वो किसी और प्रोसेस के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। In this situation, none of the process gets executed since the resource it needs. इस सिनेरियो के अंदर कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाता क्योंकि उन्हें रिसोर्स चाहिए। इज़ हेल्ड बाय सम अदर प्रोसेस, लेकिन उन रिसोर्स को किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया होता है। विच इज़ आल्सो वेटिंग फॉर सम अदर रिसोर्स टू बी रिलीज्ड, और वो प्रोसेस जिन्होंने इन रिसोर्स को होल्ड किया होता है वो भी किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहे होते हैं ताकि वो रिलीज़ हों और उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो। लेकिन इस सिनेरियो में कोई भी प्रोसेस जो है अपने जो रिसोर्स हैं उसको रिलीज़ नहीं करता, तो ये जो सिचुएशन है ये डेडलॉक की क्रिएट हो जाती है। देयर आर 4 डिफरेंट कंडीशन दैट रिजल्ट इन डेडलॉक। डेडलॉक के 4 कंडीशंस हैं। These 4 conditions are also known as Kaufman conditions. इन कंडीशन को Kaufman conditions भी कहती हैं। And deadlock will happen if all the 4 conditions happen simultaneously. और डेडलॉक तब अक्रेंस होगी जब ये जो 4 कंडीशन हैं एक ही टाइम के अंदर उस प्रोसेस पे जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं या लागू हो रही होंगी। वो कौन सी कंडीशन हैं 4? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन और सर्कुलर वेट। ये 4 बेसिक कंडीशन हैं डेडलॉक की। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अ रिसोर्स कैन बी हेल्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। एक टाइम के अंदर किसी भी रिसोर्स को जस्ट एक प्रोसेस जो है वो होल्ड कर सकता है। दूसरे अल्फाज में जो रिसोर्स होती हैं वो नॉन शेयरेबल मोड में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिसोर्स एक टाइम के अंदर एक से ज़ायद प्रोसेस में शेयर नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड, इफ़ अ प्रोसेस P1 इज़ यूजिंग सम रिसोर्स R एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर किसी टाइम में प्रोसेस P1 एक रिसोर्स R को यूज़ कर रहा है, then some other process P2 cannot hold or use the same resource R at that particular instant of time. तो उस सेम टाइम के अंदर P2 उस प्रोसेस के रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है एक टाइम के अंदर जस्ट एक रिसोर्स जो है वो एक प्रोसेस को यूज़ कर सकता है। रिसोर्स जो हैं वो शेयरेबल मोड में नहीं होते। द प्रोसेस P2 कैन मेक अ रिक्वेस्ट फॉर दैट रिसोर्स R, बट इट कैन नॉट यूज दैट रिसोर्स साइमल्टेनियसली विद प्रोसेस P1। लेकिन उस दौरान जस्ट P2 रिक्वेस्ट कर सकता है उस रिसोर्स R को, बट P1 प्रोसेस के साथ सेम टाइम उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो एक नेचर है रिसोर्स की कि वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होते हैं, मतलब शेयरेबल मोड में नहीं होते। रिसोर्स जो हैं एक टाइम के अंदर जस्ट एक प्रोसेस को एलोकेट हो सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है तो वो रिसोर्स को कोई और प्रोसेस जो है उसको वो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो शेयरेबल नहीं होते। एक टाइम के अंदर जस्ट एक प्रोसेस एक ही रिसोर्स को यूज़ कर सकता है।
सेकंड है कंडीशन होल्ड एंड वेट। A process can hold a number of resources at a time, and at that same time it can request for other resources that are being held by some other process। एक ऐसा प्रोसेस जो कुछ रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और उस सेम टाइम के अंदर किसी और रिसोर्स को रिक्वेस्ट करता है जो कि किसी और प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, a process P1 can hold two resources R1 and R2। एक ऐसा प्रोसेस जो कि दो रिसोर्स R1 और R2 को होल्ड किए हुए है, एंड दैट द सेम टाइम इट कैन रिक्वेस्ट सम रिसोर्स R3। और P1 उस सेम टाइम के अंदर दो रिसोर्स को होल्ड करने के साथ एक और रिसोर्स R3 को भी रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट इज़ करेंटली हेल्ड बाय प्रोसेस P2। और उस सेम टाइम में वो प्रोसेस P2 वो रिसोर्स P2 के ज़रिए इस्तेमाल है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रोसेस 1 उसने रिसोर्स R1 को एलोकेटेड किया हुआ है और सेम टाइम R2 को भी एलोकेट किया हुआ है, बट सेम टाइम में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक रिसोर्स R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, बट R3 प्रोसेस P2 के ज़रिए इस्तेमाल में है या उसने उसको एलोकेट किया हुआ है। तो इस सिनेरियो में क्या है, हर प्रोसेस ने कुछ रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और फर्दर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा है। ये जो कंडीशन है, ये इसी कंडीशन को कहते हैं होल्ड एंड वेट, कि कुछ प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड रखने के साथ किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होता है। तो ये जो कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है डेडलॉक की। थर्ड कंडीशन है नो प्रिम्पशन। A resource cannot be preempted from the process by another process forcefully। कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को फोर्सफुली प्रिम्प्ट नहीं करवा सकता या उसको गेन या एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ प्रोसेस P1 is using some resource R, then some other process P2 cannot forcefully take that resource। सपोज करें एक प्रोसेस P1 है, उसने रिसोर्स R को यूज़ किया हुआ है या होल्ड किया हुआ है, तो उस दौरान अगर P2 को वो रिसोर्स चाहिए तो उसको फोर्सफुली वो नहीं ले सकता। इफ़ इट इज़ सो, अगर ऐसा करता है, देन व्हाट्स द नीड फॉर वेरियस स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो फिर इसके लिए जो डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। द प्रोसेस P2 कैन रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स R and can wait for that resource to be freed by the process P1। इस सिनेरियो में जस्ट P2 प्रोसेस जो है वो रिसोर्स R के लिए जस्ट रिक्वेस्ट कर सकता है और उसके लिए वो वेट करेगा कि प्रोसेस P1 उस रिसोर्स को फ्री करे या रिलीज़ करे बस। बट इस सिनेरियो के अंदर कोई भी प्रोसेस उसे जो रिसोर्स चाहिए होती हैं वो किसी और के ज़रिए इस्तेमाल में है, उसको फोर्सफुली प्रिम्प्ट नहीं करवा सकते। ये थर्ड कंडीशन है कि कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को फोर्सफुली नहीं छीन सकता। और लास्ट कंडीशन है सर्कुलर वेट। अ सर्कुलर वेट इज़ अ कंडीशन व्हेन द फर्स्ट प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द सेकंड प्रोसेस, द सेकंड प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द थर्ड प्रोसेस एंड सो ऑन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है और वो जो है प्रोसेस किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, लेकिन वो रिसोर्स किसी और के ज़रिए इस्तेमाल में है। तो यूँ एक सर्कुलर वेट वो जो है वो क्रिएट हो जाता है। एट लास्ट द लास्ट प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द फर्स्ट वन। और इस सिनेरियो में जो लास्ट प्रोसेस होता है वो भी किसी रिसोर्स के लिए वेट करता है और उन रिसोर्स को पहले वाले प्रोसेस ने होल्ड किया होता है। तो एक चेन बन जाती है, एक सर्कुलर वेट बन जाता है। सो एवरी प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज द रिसोर्स एंड नो वन इज़ रिलीजिंग देयर ओन रिसोर्स। तो इस सिनेरियो में हर प्रोसेस यही चाह रहा होता है कि उसका कोई जो उसे रिसोर्स चाहिए वो दूसरा प्रोसेस को रिलीज़ कर दे, बट ऐसा होता नहीं है। एवरी वन इज़ वेटिंग हेयर फॉर गेटिंग द रिसोर्स। इस सिनेरियो में हर एक प्रोसेस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर वेट, इसे सर्कुलर वेट कहते हैं। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं P1 जो प्रोसेस है उसने रिसोर्स 1 को होल्ड किया हुआ है और रिक्वेस्ट कर रहा है फर्दर रिसोर्स 2 को,
और एक और प्रोसेस P2 वो जो है R2 रिसोर्स को होल्ड किए हुए है बट रिक्वेस्ट कर है R1 को, तो ये जो है सेम एक कंडीशन एक सर्कुलर वेट होगा। इस दौरान ना P1 प्रोसेस जो है रिसोर्स 1 को फ्री करेगा जो कि P2 रिक्वेस्ट कर रहा है, और इसी तरह से P2 ना रिसोर्स R2 को रिलीज़ करेगा जो कि P1 उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो एक सर्कुलर वेट बन जाएगा। तो ये जो चारों कंडीशन है एक टाइम के अंदर अगर इम्प्लीमेंट होती हैं, अगर ज़ाहिर होती हैं, अगर इनकी अकरेंस होती है तो फिर डेड लॉक क्रिएट हो जाती है उस सिचुएशन में। उम्मीद करता हूँ आपको डेड लॉक की जो चारों कंडीशंस हैं इनकी समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।